कैंसिल द डील करण। 500 करोड़ हो या 5000 करोड़, अर्जुन शर्मा अपने आदर्शों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। खड़े खड़े 500 करोड़ का नुकसान, इतना क्या इंपॉर्टेंट आ गया इंडिया में? आशीष, माँ ने मरने से पहले मुझे बताया था कि इंडिया में पापा के गांव में ही उनका मर्डर हुआ था। किसने मारा ये माँ को भी नहीं पता था। तो मेरे लिए इस डील से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पापा के कातिल को ढूंढना और अपने परिवार को वापस पाना है। आई हैव टू फाइंड दैट बास्टर्ड आशीष। चार्टर रेडी करवा। अगर इन कपड़ों में गांव गया तो सब मुझे पहचान लेंगे। कपड़े बदलने पड़ेंगे ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। भैया अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। भैया वो बलरामपुर की अगली बस कितने बजे? बलरामपुर की आखिरी बस यही तो थी। अब तो कल सुबह 8 बजे मिलेगी भैया। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है भैया, कुछ बात है का? You scared me, brother. अरे भैया वो क्या है कि मेरी बस थी बलरामपुर की और वो मैं ले नहीं पाया, वो निकल गई। अब समझ में नहीं आ रहा कि बलरामपुर जाऊंगा कैसे। अरे घबराइए मत भैया, हम है ना, हम छोड़वा देते हैं बलरामपुर आपको। सीरियसली? अरे तब बात क्या। अरे थैंक यू सो मच ब्रदर, यू आर लाइफ सेवर। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो आज मेरी जान ही बचा ली। उसमें क्या भैया, एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम में आता है। और आप भी तो बलरामपुर से, हम भी तो बलरामपुर से हैं। भैया आप तो जानते हैं कि बलरामपुर से हुए तो आप हमारे मेहमान हुए ना, पर आपने तो सुना ही होगा ना भैया कि अतिथि देवो भव। क्या बात है। भैया अगर मतलब आप यहाँ गाड़ी लाने वाले हैं या मैं आपके साथ चलूं वहाँ पे? अरे भैया तुरंत गाड़ी आ जाएगी वहां से, थोड़ा तो वेट कीजिए ना, तुरंत आती ही होगी। ये देखिए वही वाली गाड़ी। ओए ओए रुको भाई, अरे भैया इनको बलरामपुर लेते जाओ, इनकी आखिरी बस छूट गई है भाई। आ जाओ, बैठ जाओ, पीछे सब्जियों के बीच में जगह बना लेना। अरे भैया क्या सोच रहे हैं, कुछ मत सोचिए, इसके बाद गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। अरे चलिए चलिए चलिए, कुछ मत सोचिए। अरे भैया चल जाइए भैया, 3 घंटा में पहुंचा देगा बलरामपुर आपको। अर्जुन कुछ मत सोच, बस इसको एक एडवेंचर समझ और चुपचाप बैठ जा। अरे बैठो भैया, इसको लेट मत करो, इसके बाद गाड़ी नहीं है। हाँ ठीक से भैया, ठीक से। राम राम भैया। राम 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 राम। इट्स ओके अर्जुन, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, ये मॉम डैड के लिए। भैया क्या हुआ?
भैया गाड़ी पंक्चर हो गई है, 2-3 घंटा लगेगा बनाने में। आप एक काम करो, दूसरी गाड़ी पकड़ लो। यहाँ तो कोई दूसरा टेम्पो भी नहीं दिख रहा। राम राम जी, पहले कभी यहाँ देखे नहीं है आपको, नए हैं क्या? जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो क्या है कि मुझे ना बलरामपुर जाना था और जिस बस से जाना था वो निकल गई, टेम्पो से जा रहा था, ये पंचर हो गया और भाई साहब कह रहे हैं कि अब 4-5 घंटे लगेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करते हैं। वैसे भैया आप हैं कौन? ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं तो हम देखें। कहाँ देखे हैं ये? मैं देखता हूँ ना वो, अरे ये कुछ गड़बड़ा से रहे हैं का पास। ये बलरामपुर का रास्ता इधर से। अरे अरे हो, याद आया, तुम बिरजू के चाचा के लड़के हो ना, लखनपाल सिंह। लखनपाल सिंह। अरे बिरजू, कितने बड़े हो गए हो तुम यार, हैं? बताओ, बचपन में गिल्ली डंडा खेला करते थे और अब देखो कितने जवान और सुंदर हो गए हो। अरे बचपन में तो लगता था कि तुम्हारे लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी, कुंवारे रह जाओगे, लेकिन अब तो हम खुद लाइन लगा देंगे। कहो तो बात चालू करें। देखिए, मैं किसी भी बिरजू चाचा का लड़का नहीं हूँ। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह, और मैं यहाँ अपनी जॉब नौकरी के लिए आया हूँ। अगर मैं वक्त पे वहां नहीं पहुंचा तो दे विल किक मी आउट। वो मुझे मेरी नौकरी वो लोग किसी और को दे देंगे, तो मेरा टाइम पे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे ऐसे कैसे दे देंगे, हम है ना। अरे हम भी तो बलरामपुर में रहते हैं, बैठिए तो सही। व्हाट? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं, बैठो। अरे अरे भैया महाराज, अरे चलिए। अच्छा, अरे रुको रुको, बैठो, पैर दो। अरे महाराज औरत थोड़ी ना हो आप। एक और एडवेंचर। क्या हो भैया? अरे ऐसे मुंह काय को कराए हुए हैं जैसे कोई चुड़ैल पीछे बैठ गया। नहीं ऐसा लगता है बाइक पर पहली बार बैठे हैं, बैठने की आदत नहीं है ना। अरे हमको थोड़ा कस के पकड़िए ना। हाँ, अरे पकड़िए। हाँ, अरे यूं बलराम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। वैसे बबन जी, मैंने सुना था कि बलरामपुर के रोड्स अच्छे नहीं बने, लेकिन ये तो काफी अच्छे रोड्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया जी, सड़कें तो बहुत पहले से यहाँ पक्की बन चुकी है। लेकिन एक तो बात समझ में नहीं आई भैया हमारे, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपने सुना है आप इंडिया के बाहर रहते थे क्या? नहीं, वो बबन जी क्या है कि जब मैं यहाँ बलरामपुर आ रहा था ना, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि बलरामपुर के रोड्स ना अभी ठीक नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बन रहे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो रोड तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो सवाल किया मैंने आपसे। वैसे गांव में क्राइम व्राइम होते हैं, जात पात को लेकर? हाँ, एक टाइम था भैया जब क्राइम व्राइम को लेकर के, जात पात को लेकर के थोड़े से पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि जमाना बहुत बदल गया है। पहले ही बदल जाता तो मॉम डैड को गांव छोड़ के नहीं जाना पड़ता। बबन पहुंच गए क्या? अरे अभी कहाँ भैया, हमें तो गांव के उस पार जाना है, बड़ी टंकी के उस पार। कहा है कि थोड़ा नाश्ता पानी कर लें तो शरीर में जान सी आ जाएगी। हाँ, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, भूख तो मुझे भी काफी लगी है। तरीके से खा लेते हैं। चलिए चलिए चलिए। राम राम भैया। अरे राम राम बब्बर भैया। आइए भैया, जाइए। आइए। अरे अरे बैठिए बैठ। अरे भैया, 2 चाय मंगवा दीजिए। अरे एकदम रेडी रखे हैं भैया, एक खिलवा दे 2 चाय। अरे मेहमान आए हैं, बलरामपुर के स्वाद से थोड़ा इन्हें भी परिचय करा दीजिए। अरे ये अर्जुन भैया। हेलो, नमस्ते। सॉरी। अरे भैया, यहाँ नमस्ते नहीं, राम राम चलता है।
राम राम। चाय चाय तो आज तक पी नहीं। आई मिस माई ब्लैक कॉफी। लीजिए लीजिए भैया, चाय का आनंद तो लीजिए आप। लीजिए लीजिए। इसमें इतनी मिर्ची क्यों? अरे अरे माफ कीजिएगा भैया, हमने गलती से अपनी मसाला वाली चाय आपको दी थी। ये लीजिए, ये पीजिए। नहीं नहीं बब्बन भाई, शुक्रिया। अब तो मेरा मुंह जल गया, अब चाय रहने देते हैं। कहा भैया, बच्चों की तरह नाजुक एकदम। चाय के साथ समोसा खाएंगे तब आनंद आएगा आपको। एक मिनट रुकिए। ये लीजिए भैया जी। बब्बन, मुझे वो मिलेगा क्या? नाइफ एंड फोर्क। अब छुरी और कांटा जो ऐसे। अरे भैया जी, ये समोसा है, हमारे यहाँ का देसी नाश्ता, शहरी खाना नहीं है। खाइए खाइए। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई नो। बब्बन, इसमें भी बहुत मिर्ची है। अरे भैया, आप तो ना कसम से फूल सिंह हैं एक नंबर के। लगता है किसी बड़े घराने में पले बड़े हैं। नहीं, वो क्या है कि मुझे ना मिर्ची खाने की आदत नहीं है। अरे तो पहले बोलना था ना क्या आपको मीठा खाने के आते। तो चलिए, आपको लल्लन हलवाई की दुकान पर लेकर के चलते हैं और वहाँ खिलवाएंगे आपको रबड़ी और कलाकंद। अरे नहीं नहीं बब्बन भाई, ये जितना भी खाया उससे मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया। अब यहाँ पैसे देते और चलते हैं। हाँ, इतने सारे पैसे भैया जी, कहीं से डकैती मार के आए क्या? नहीं बब्बन, वो क्या है कि मेरे जो खेत थे ना, मैंने उनको बेच दिया है। तो ये थोड़ा पैसा मैं लेके आ गया और थोड़ा पैसा मैंने बैंक में जमा कर दिया। हाँ, अब ये जो पैसा है इससे ना मैं यहाँ घर खरीदूंगा और अब यहीं रहूंगा। अच्छा, तो आप यहाँ बसने के लिए आए हैं? तब तो देखना भैया जी, बलरामपुर में आपको बहुत आनंद आएगा। पैसे देता हूँ भैया। ये अरे नहीं बब्बन भाई, पैसे मैं दूंगा, मेरी तरफ से ये ट्रीट। ये लीजिए। अरे छुट्टा कहाँ मिलेगा भैया? अरे रखिए भैया जी, हम यूपीआई करते हैं ना। अरे डिजिटल का जमाना है भैया, कहाँ आप। यहाँ इस गांव में यूपीआई लोग एक्सेप्ट करते हैं? अरे भैया, बलरामपुर सिर्फ नाम का गांव है, शहर से कम थोड़ी ना है। आप बैठिए, हम भी करके आते हैं। लाइए भैया जी, लीजिए। यूपीआई भी चलते? मजा आ गया बब्बन। चलिए भैया, आपको गांव की सैर कराता हूँ। भैया जी। हाँ जी। हाथ जोड़ लीजिए, ये हमारे गांव का प्रसिद्ध मंदिर है, और सर झुकाएंगे तो प्रभु जल्दी खुश हो जाएंगे। जय हो प्रभु। गांव में लोग टीवी बहुत देखते हैं। हाँ भाई, सभी के घरों में डिश लगा है। भाई हमारे गांव के जो सरपंच जी है ना, उनका घर है। मुझे तो ऐसे के भैया जी, और ये हमारे गांव की जान। अरे यहाँ से दिखता है गांव का कोना कोना। और कमाल की बात यह है कि आपको यहाँ कोई नहीं देख सकता है। और भैया, ये ना हमारे लिटिल लगाने का स्थान भी है। आपके साथ भी योजना बनाई है किसी दिन? अच्छा बब्बन भाई, मुझे एक बात बताइए, वहां से पूरा गांव दिखता है? अरे पूरा, यहाँ से वहाँ पूरा गांव। तो क्या हम वहां जा सकते हैं? जब हम हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। तो इंतजार के साथ चलिए। अरे वाह। आइए भैया। अरे आ जाइए आ जाइए।
ये देखिए भैया, ये है हमारे गांव का नजारा। अब बोलिए आप। बब्बल, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ लाने के लिए। अरे भैया जी, फिर थैंक यू।